आइए हम प्रार्थना के साथ आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन से करके प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य को। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अतिभिलाष है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, तेरी सामर्थ और महिमा की। आइए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस समय को, वक्त को, आज की आत्मा को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते खुदावन। जितने लोग आज की आत्मा में शामिल है प्रभु, हर एक को अनुग्रह और आशीष दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी मदद किया, हमारे कंठों पर प्रभु। बहुत सारे व्यक्ति प्रभु जो आपके स्तुति नहीं कर सकते पिता, हमारा ज्ञान नहीं, तेरा अनुग्रह हम सब के साथ है पिता। बहुत धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी महिमा पिता हम कर सके यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा पवित्र वचन कहता है कि जहाँ 2-3 लोग आपके पवित्र नाम से मिलते हैं प्रभु, वहाँ पर आपका सामर्थ्य उपस्थित है प्रभु। ये हमारा विश्वास है खुदावन कि आप हमारे मध्य में, आप सदैव हमारी प्रार्थना को सुनते हैं ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करें प्रभु यीशु, तूने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के पवित्र नाम से ऊपर मानते हैं, आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, गीत पुस्तक नंबर 8। बोलो जय अंबिका जय, बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय। One
परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी पाई जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। उसके फाट को भी धन्यवाद और उसके आमंत्रित करते प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम में दोष और आदेश शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, उन्होंने कपट से शपथ खाई है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु के से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की हानि है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों को सुनाई। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बन जाता है। हे परमेश्वर, टूटे टोटे से मन को तुझे नहीं जानता। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ऐसी और प्रेम को तेरी दृष्टि में प्राप्त किया है। सभी लोग मिलकर कहेंगे, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले यहोवा परमेश्वर ने मेरे मुंह पर वचन में हृदय करना के समुद्र योगी हो। आमीन। प्रभु में प्रियो, हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे के लिए प्रत्येक पापों एवं अपराधों को बिना छिपाने नम्रता और मानते हुए हृदय से बताते को परमेश्वर को वचन हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज हे स्वर्गीय परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को बताएं। परमेश्वर यहोवा की आवाज़ है, मेरे जीवन की शोभन, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर ही यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह उसे पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। टूटा मन परमेश्वर के ओर बलिदान नहीं, फिर परमेश्वर टूटे और किसी हमत को कुछ नहीं जानता। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। सर्वशक्तिमान एवं महान पेड़ों के समान आपके रास्ते से तितर-बितर हो गए हैं। हम अपने हृदय सोच और इच्छा के अनुसार चले रहे। हमने आपकी पवित्र आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमें जो कार्य करना था उसे न करके और न करने वाले कार्यों को किए हैं, इसलिए हमें चिल्लाई नहीं है, बल्कि हे प्रभु, हम पर करुणा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें जानने की पार्टी की मृत्यु नहीं, बल्कि वह प्रमाण से फिरकर न्याय की चाहते हैं। हे दयालु धर्म पिता, हम पश्चाताप करने से आशीष मांगते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें दिए दया पूर्ण करुणा से आश्रय रखें। हमारे पापों को रोक और स्वीकार कर चढ़ाई करने दीजिए। हमें सब पापों से नाम की महिमा के लिए ताकि पिता का इससे ऐसा बन कीजिए। आपकी उदार ऐसा जल्दी दीजिए। हम प्यार करके हमारे विरोध को हमारे परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों का भी स्मरण नहीं करूंगा।
उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म कामों के अनुसार हमको बदला लिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदाजन से अस्ताजन हुए, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके पाप क्षमा किए, प्रभु की ओर से शांति मिले। धन्यवाद करेंगे। हे सर्वशक्ति परमेश्वर और समस्त मानवों पर आपकी सारी पूज्यता और दया के लिए हमें बनाकर पाप से करने के लिए इस जिंदगी के सारे आशीषों के लिए इन सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण संसार को बचाए आपके पाप प्रेम के लिए हम आपके गुणगान करते हैं। आपसे दिए गए कृपावादों के लिए महिमा को दर्शाने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय आपकी सेवा के लिए हमें सौंपे दिनों में पवित्र अभियान के साथ चलते ऐसा बनने से चाहिए। हमारी जिंदगी करने के लिए आपकी सारी देने को हमारे मसीह के कारण प्रार्थना करते हैं। पिता महिमा का आपके दिन होते रहे। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत पुस्तक से हम गीत नंबर 59 को गाएंगे।
99 पर निकाल कर वचन प्रति वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 727। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वह तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल खाती है और तुमने सच्चाई को स्थापित किया है। न्याय और धर्म का विराग तुझे दिलाती है। क्या है? हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों ने मूसा और हारून और उसके प्रवर्तन करने वाले से यहोवा को पुकारते हैं और वे उसकी सुन लेता है। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हमारे परमेश्वर यहोवा उसकी सुन के सुन लेता था, तो उसके नाम का बदला लेता था, तो वे उसके नीचे सदा हमारा परमेश्वर था। अंतिम वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, आदि से अभी और काल तक की आमीन। इसी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय पेज नंबर 12 में। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और उनको दंडवत न करना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी की कोई चीज का लालच न करना। हे परमेश्वर, हम पर कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने की सहायता कीजिए। आमीन। आज्ञाओं के सारांश को सुनेंगे। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने साथ प्रेम रख। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से समझ जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हे परमेश्वर, हम पर कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने की सहायता कीजिए। आमीन। हम बाइबल भाग पढ़ेंगे। नया नियम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 21 अध्याय के 15 वचन से 19 वचन तक, पेज नंबर 163 पेज पर 15 वचन से पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन के यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ जाता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा हुआ तो अपने हाथ फैलाए और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तूने चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं।
अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेना की यहोवा फादर, महिमा स्तुति बड़ाई आपकी करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया, हम आपकी हजूरी में आ सके प्रभु और आपके पवित्र नाम को धन्य कह सके प्रभु जी। बीते हफ्ते बीते दिनों में प्रभु आपने हम सबको समाज सुरक्षा कर दिया प्रभु, हर एक कार्य में सफल कर दिया प्रभु, सबके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद इस समय हम प्रार्थना करते हैं, एक मन एक आत्मा होकर प्रभु तेरे आत्मा में होकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी इस पूरी दुनिया के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक प्राणी के लिए प्रभु जी जो भिन्न भिन्न राष्ट्रों में जगहों में रह रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए हम आशीष मांगते प्रभु, सबका आप संभाल और सुरक्षा कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और हम जो बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु, रोग सैया पर घरों में अस्पतालों में है प्रभु, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। जो इस समय निर्धनता का जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, बाढ़ ग्रस्त है प्रभु जी, खुदावंद विरोधों के बीच में जी रहे हैं प्रभु जी, हर एक के साथ आप हो जाइए मेरे परमेश्वर पिता। अपना बल और सामर्थ्य देकर प्रत्येक को आप संभाल सुरक्षा कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते अपना भारत देश के लिए प्रभु जी, यहाँ का मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, हर एक जन के लिए हम आशीष मांगते प्रभु, सब पर आपकी आशीष करुणा और दया चाहते हैं प्रभु जी। अगुवाई दे दीजिए खुदा में सुनाश्री, ताकि तेरी प्रजा का भली प्रकार से देखभाल कर सके खुदा। खुदा हम प्रार्थना करते हैं वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छपरा और छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु जी, और उन पापी लोगों के लिए, उन विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु, जिसे महामारी ने घेर लिया खुदा, उनके लिए छुटकारा चाहते हैं प्रभु जी। अपना सामर्थ्य बढ़ाकर खुदा छुटकारा दे दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं वर्ल्ड फॉर मिशन के लिए प्रभु, CSI के लिए प्रभु जी, हमारा बिशप महोदय के लिए प्रभु, बीते 10 साल का आपने संभाल सुरक्षा कर दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आने वाले समय तक प्रभु जी अपने दास को अगुवाई दे दीजिए प्रभु, उसका संपूर्ण परिवार को आपके हाथ में रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारा डायरेक्टर महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सब पादरी के लिए प्रार्थना करते हैं, सेक्रेटरी महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे क्षेत्रीय मिशन इंचार्ज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कंप्लेंट लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हर एक मिशनरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक फील्ड क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष करुणा और दया चाहते हैं प्रभु, हर एक को संभाल सुरक्षा कर दीजिए, हर एक का परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु जी, हर एक की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। इस लॉकडाउन के समय प्रभु कितना तंगी और मुसीबत में तेरे बच्चे लोग जी रहे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। हमारा यूपी मिशन के मिशन इंचार्ज और यहाँ का मिशनरी, हर एक फील्ड क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की जरूरतों के लिए, हर एक की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब पर आपकी आशीष और करुणा और दया चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद आज का संदेश के लिए प्रभु जी हम आपसे आशीष मांगते प्रभु, आज की वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। दया के साथ प्रभु जी इस्तेमाल करें अपने बच्चे को प्रभु, अपने सामने अपने अभिषेक में खुदावंद यीशु मसीह संपूर्ण सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद, और सारी गिनती को आपके हाथ में रखते हैं। दो आपकी सलाह नाम होकर के मांगते हैं, आप सुने कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हम सब बैठे हैं, फिर भी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। एक और बात, सभी लोगों को मिलने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक अच्छा मौका दे रखा है, हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। सारी दुनिया का सभी लोग दुख से रहने के समय, सारे देश के लोग डर के रहने के समय, अधिकारी लोग बहुत दुख से रहने के समय, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सबको परमेश्वर खड़ा किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। सारे चर्च बंद होने के समय में भी हमारे मिशन के द्वारा लोगों तक सुसमाचार आराधना सुनाने के लिए परमेश्वर के रास्ते पर बैठे परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। तो इस आराधना में शामिल हुआ सभी लोगों को एक और बार स्वागत है। थोड़ी देर मन चिंतन करने के लिए चुना हुआ
हमने अभी पढ़ा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसका 17 आयत। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमून यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और कि उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हम प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, इस पवित्र आराधना के इस पवित्र भाग के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। जो गीत हमने गा लिया, जो वचन हमने पढ़ लिया, उसके द्वारा हम आशीष पाने के लिए, और जो वचन हमें अभी सुनने जा रहे हैं, इसके द्वारा हम आशीष पाने के लिए और हमारी जिंदगी बदलने के लिए सहायता कर दीजिए। स्वर्ग से आपका आवाज सुनने के लिए सहायता कर दीजिए। जितने लोग आवाज सुन रहे हैं, सही रीति से इस वचन को इस्तेमाल करके प्रभु जी पाप में दीपक जैसा और राह में गुजारा जैसा दिखाने की सहायता करते हैं। मेरी चट्टान मेरे उद्धार करने वाला हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख रहने योग्य करो। आमीन। आज हमारे दक्षिण कला महासभा का विषय ये है, परमेश्वर के लोगों को मसीह तैयार करता है। परमेश्वर के लोगों को मसीह तैयार करता है। उसके अनुसार हमने बाइबल से भजन संहिता आज पढ़ा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 आयत से हमने पढ़ा था पतरस के बारे में। यीशु मसीह कैसा एक व्यक्ति को एक जगह में भेजने के लिए, नहीं तो परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए तैयार कर रहा है, ये देखने के समय हमको स्पष्ट रूप से पता चला। 3 बार पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है क्या? तो उसमें 3 मतलब है। अलग अलग रीति से हमको ये मतलब समझा सकता है। एक ऐसा है, कुछ लोग परमेश्वर का वचन बांटता है, परमेश्वर के नाम से खड़ा होता है, लेकिन वो सही से वो परमेश्वर का प्रेम में नहीं जीता है। सेवा करने वाले लोग हैं, वो तो विश्वासी लोग हैं, वो सही से अपने परमेश्वर से प्रेम व्यक्त नहीं, वो कुछ जिम्मेदारी है, नहीं तो अपना मजबूरी हो गया, नहीं तो अपने क्या किसी और के लिए कर रहा है। सही से परमेश्वर का प्रेम पाके, नहीं तो परमेश्वर से प्रेम करके नहीं कर रहा। दूसरा, परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने भेड़ों को सही रीति से चलाता है, परमेश्वर को सही रीति से मानता है, विश्वास करता है, लेकिन सही रीति से परमेश्वर का सुसमाचार अपने भेड़ों को पहुंचाता है। और तीसरा ऐसा लोग है, दोनों काम करता है लेकिन अपने रीति से जीता नहीं। ऐसे 3 अलग अलग लोगों के बारे में हमको इसमें से, और अलग अलग मतलब है, मैं आज ये 3 के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर नियुक्त करता है, यीशु से नियुक्त करता है। 2019 मई 30 तारीख को हमारे सीएसए वेस्ट मिशन का एक चर्च का उद्घाटन था, सीएसए तालेडी चर्च। उस दिन हमारा दक्षिण महासभा का अधिकारी, हमारा बिशप महोदय, सबसे पहले उधर के विश्वासी लोगों को, नहीं तो उधर आया हुए लोगों की एक बात पूछा था, मिशनरी कौन है? कौन है मिशनरी? तो उधर के विश्वासी लोग में से कुछ लोग ऐसा बता रहा था, ये हमारा पास्टर, ये है हमारा मिशनरी। कुछ लोग बताया आप है हमारा मिशनरी, जैसे हमारा बिशप है हमारा मिशनरी। कुछ लोग जोसेफ पादरी का नाम बताया, कुछ लोग दूसरे पास्टर का नाम बताया, कुछ लोग इंचार्ज का नाम बताया, कुछ लोग कुछ अलग अलग पास का नाम बताया। उसको, उन लोगों को वो श्रेष्ठ दास ने क्या उत्तर दिया आपको याद हो? मिशनरी हम एक व्यक्ति हैं, हम सभी लोग मिशनरी हैं। मैं भी मिशनरी हूं, आप भी मिशनरी हो। इसी जैसा जो परमेश्वर का वचन सुन रखा है,
सभी लोग मिशनरी। क्या है मिशनरी? परमेश्वर का भेड़ों को संभालने वाला वो मिशनरी। तो अभी सोचेगा है तो ऐसा तो सभी लोग भेड़ है, तो ऐसा भेड़ को भी एक जिम्मेदारी दे रखा है। हम ही हमारे चर्च में देखने के समय अलग अलग विभाग है, ये काम करने के लिए उनको नियुक्त करता है, ये काम करने के लिए उनको नियुक्त करता है। तो अपने भेड़ों को सही रीति से चलाने के लिए परमेश्वर सभी लोगों को एक एक छोटे छोटे जिम्मेदारी दे रखा है। एक व्यक्ति को गीत गाने के लिए हो, एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ने के लिए हो, एक व्यक्ति को उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए हो, एक व्यक्ति को दूर दूर जाकर परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए होगा, एक व्यक्ति को भूत भगाने के लिए होगा, एक व्यक्ति को चंगाई करने के लिए होगा, एक व्यक्ति को परमेश्वर के नाम से परिवार के अंदर खुशी का वचन सुनाने के लिए होगा। इसीलिए सब बहुत बहुत वरदान परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने दे रखा है। इस्तेमाल करना परमेश्वर ने दिया हुआ उस आशीष को, नहीं तो हमारा मिशन को हम पूरा करें। जैसे एक समय मिलेगा तो परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को फैलाना है, नहीं तो दूसरों को सुनाना है, वो मिशन है। जैसे एक बच्चा, मैं एक मेरा बचपन की बात बता रहा हूँ। बहुत लोग को जानता है कि एक पादरी का लड़का है, तो उनका दुख मुझे बोलता है, तो मैं उनको सीखा किस तरह प्रार्थना करना। तो वो करता है या नहीं वो दूसरा बात है, लेकिन मेरा कर्तव्य है परमेश्वर का वचन सीखना, नहीं तो परमेश्वर का आज्ञा, नहीं तो परमेश्वर को बुलाने के लिए सिखाना। हम सभी लोगों को दिया होगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे करता है, जिसको खड़ा नहीं हो सकता उतना लोग करते हैं। हम सबको परमेश्वर बहुत आशीष दिया हुआ लोग, हम करना बहुत जरूरी है। अभी जैसा पतरस की जिंदगी, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 3 साल उनके पीछे ही था। सारे समय, हर समय यीशु मसीह जिस जगह जा रहा, हर समय उनके साथ था। है तो सही से वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन को तैयार नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने लास्ट ऐसा बताया, मेरे पीछे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मेरे पीछे हो। क्या यीशु मसीह पहले बताया हुआ नहीं था? पहले बताया हुआ, लेकिन मन के अंदर सही से विश्वास नहीं था। पास्टर्स लोग आखिरकार पहुंचकर, नहीं तो अलग अलग रीति से आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। लेकिन जब यीशु मसीह सही से बुलाया, उस समय से ही हम मुड़े। अभी हम बहुत लोग सही विश्वास में नहीं रह रहे, किसी और के लिए, पास के लिए, नहीं तो हमारे परिवार के बड़े सदस्य के लिए ऐसा विश्वास में रह रहे हैं। वो नहीं, परमेश्वर के नाम से हम मुड़ रहे हैं। मेरे पीछे हो। 3 साल पतरस यीशु मसीह के पीछे बहुत चमत्कार देखा। यीशु मसीह ने कहा कि बहुत बताया, वो बहुत संदेश में उसके द्वारा जब मिशन देने के समय परमेश्वर ऐसा बोलता है, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और मेरे मेमने को चरा। 3 अलग अलग काम नियुक्त किया है। तुम वो करना है, इस प्रकार का सेवा करना है, और तुम इस प्रकार का सेवा भी करना है, और एक प्रकार का सेवा भी करना है। ये तीनों पूरा होने के समय सही से कमिश्नर बन जाए। हम सोचना है, क्या हम सही से कमिश्नर है, या हम किसी कोई हमसे मिशनरी कौन है पूछने के समय उधर बैठा है सातपुर में, वो है मिशनरी। नहीं तो उधर हमारे चर्च में आता है, वो है मिशनरी। नहीं तो जो हमारा अधिकारी है वो है मिशनरी। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर का वचन सुना हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे मिशनरी। परमेश्वर को जिम्मेदारी देता है। जैसा आपको जानता है, बहुत लोग समुद्र की मछली खाने वाले, समुद्र के पानी जाने वाले लोगों को पता है, नमक वाला पानी, बिल्कुल पूरा नमक। लेकिन जब औरत लोग ये मछली को लेने के बाद पूरा साफ करके, कटिंग करके, सब्जी बनाने के समय उसके साथ पहले क्या डालता है? नमक डालता है।
जन्म से मरने के समय तक नमक वाला पानी में रहने के बाद भी उनके शरीर के अंदर थोड़ा भी नमक नहीं है। कभी कभी हमारा विश्वास भी ऐसा है, हम बहुत वचन सुनता है, बहुत गीत गाता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत जगह में संगति में आता है, उस पास को उधर जाता है, उस पास को उधर जाता है, उधर को जाता है, उधर संगति में जाता है, यूट्यूब के द्वारा आराधना सुनता है, यूट्यूब के द्वारा वो सुनता है, अलग अलग रीति से प्रचार सुनता है, अलग अलग रीति से सुन रखा है, लेकिन जिंदगी में वो नहीं है। अलग डालना पड़ेगा वहां। ऐसा इसके लिए मौका नहीं है। परमेश्वर हमको दिया हुआ जिम्मेदारी हम सही रीति से करना है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। जैसे पतरस को 3 साल यीशु के पीछे, लेकिन सही से एक विश्वास, नहीं तो सही से अपने भेड़ों को चराने के लिए, अपने मेमना को चराने के लिए, अपने भेड़ों को रखवाली करने के लिए एक मन नहीं तो एक विश्वास उनकी जिंदगी में नहीं। इसलिए दोबारा उनके पास आना, इसमें दोबारा उनके आगे आना, उनको एक और बार जिम्मेदारी को नियुक्त अलग कर देना पड़ा। मेरे पीछे हो परमेश्वर को वचन करना, तो हम भी सही रीति से परमेश्वर का पीछे होने के लिए, हम सब परमेश्वर का आशीष पाया हुआ लोग हैं, परमेश्वर का वचन सुना हुआ लोग हैं। उस प्रकार हम जीने के लिए और दूसरों को उसके बारे में सिखाने के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देगा, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। हम खड़े हो जाएंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस पवित्र आराधना के इस पवित्र समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस आराधना के शुरू से अब तक हमको संभाला, सुरक्षित कर हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी, जो आपने वचन सुना है, उस वचन के द्वारा हम सब जीने के लिए सहायता करें। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में वचन सुन रखा है, लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी जिम्मेदारी को हम सही से नहीं कर रहे हैं। हम मजबूरी के लिए आपके नाम बुला रहे हैं। प्रभु जी, आपका वचन सुनाइए, आपका वचन में खड़ा होकर जीने के लिए सहायता कर दीजिए, आपका सेवा करने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रभु जी, हम सब मिशनरी हैं, ऐसे एक विश्वास के साथ आपके पीछे होने के लिए सहायता कर दीजिए, आपके मेमने को चलाने के लिए, प्रभु जी आपके भेड़ों को रखवाली करने के लिए, आपके भेड़ों को सही चलाने के लिए आप सहायता कर दीजिए। जरूरत को पूरा कर दीजिए, सही विश्वास में जीने के लिए, आपका पवित्र आत्मा को पाके जीने के लिए सहायता कर दीजिए। जो जिम्मेदारी हमको दे रखा है वो सही से हम पाके, वो सही से जानकर प्रभु जी उसके अनुसार हम जीने के लिए सहायता कर दीजिए। वचन वो वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रभु जी, हम जितना जगह में कर रहे हैं, जितना लोगों से मिल रहा है, प्रभु जी एक जगह में प्रभु जी हमारे निशान उधर दिखाने के लिए, प्रभु जी आप हमारी जिंदगी से आप काम कर दीजिए। राजा पवित्र आत्मा की शक्ति से कर दीजिए, हमारे स्वभाव से, हमारे बोलियां से प्रभु जी आपका महिमा करने के लिए आप सहायता कर दीजिए। हमारे सारे जरूरतों को पूरा कर दीजिए। इस आने वाला हफ्ता के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके शक्ति साफ से भर दीजिए, जरूरतों को पूरा कर दीजिए। अगली बार हम दोबारा एक और बार मिलने के समय तक आप संभाल लीजिए, सुरक्षित कर दीजिए, सारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए। जितना लोग इस आराधना में शामिल है, जितना लोग इस पवित्र आराधना सुन रहे हैं, सभी लोगों को अपने सम के प्रार्थना कर रहा हूँ और अलग अलग रीति से, अलग अलग माध्यम से प्रार्थना रिक्वेस्ट किया वो लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ। आप प्रभु जी उनका विश्वास सफल होने के लिए आप सबको दीजिए, पवित्र शक्ति से भर दीजिए, जरूरतों को पूरा कर दीजिए। इस मुझे बहुत नाम से मांगता हूँ, आप सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, इस आराधना सुनने वाला सभी लोगों के साथ, इस दुनिया का हर एक लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे।